बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, अमरीका इस वक्त दाखिली और खारजी मसाइल का शिकार है। अमरीकी फ़ौजी अब गहरे दबाव और डिप्रेशन की वजह से बहुत तेज़ी से खुदकुशी की तरफ माइल हो रहे हैं और उनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमने 3 अहम मामलात पर बात करना है। एक, खुदकुशी के रुझान बारे। दूसरा, अमेरिका में इस वक्त जो कोरोना टेस्ट के लिए किट्स होती हैं उनकी किल्लत पैदा हो चुकी है और अमेरिका में रोज बरोज अमवात का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। और तीसरा, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये भांडा फोड़ दिया है अमेरिकी हुकूमत का कि अमेरिका अब अंदर से खत्म हो रहा है। सबसे पहले हम इस तमाम तर तनाजुर में खुदकुशी के बढ़ते रुझान पर बात कर लेते हैं। ये मैं कोई इस्लामिक वेबसाइट या अमेरिका मुखालिफ कोई तंजीम की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के हमलों के बाद से जब से अमेरिका ने नाम नेहाद आलमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम शुरू की है, अमेरिकी फौजियों में खुदकुशी का रुझान तेजी से बढ़ गया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की तहकीक के मुताबिक इस मुल्क के फौजियों के अंदर खुदकुशी करने वालों की तादाद इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में मरने वालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यानी वो लोग जिनको इन्होंने खुदकुशी के नाम पर, या यूं कह लीजिए जिनको इन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल किया, उनसे ज्यादा तादाद इनकी फौज की है जो कि खुदकुशी कर चुके हैं। अमेरिकी फौजियों में बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझानात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान 30,177 अमेरिकी फौजियों ने खुदकुशी की है, जबकि इस अरसे के दौरान जंगों में मरने वाले अमेरिकी फौजियों की कुल तादाद 7,057 थी। अहम तशवीश यह है कि 61% फौजी जो खुदकुशी करते हैं वो नौजवान फौजी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि वजह क्या है। इस वजह के बारे में माहिरीन नफ्सियात अपना तज्जिया देते हैं कि जंगों में मुसलसल शिरकत की वजह से ये फौजी खुद पर एतमाद खो रहे हैं, जिसके नतीजे में वो खुदकुशी कर रहे हैं। अमेरिकी फौजियों को उनकी मर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। रजाकाराना तौर पर जंग में हिस्सा न लेने की वजह से उनकी जहनी हालत बिगड़ जाती है और वो खुदकुशी की तरफ बढ़ जाते हैं। इस किस्म के फौजी हमेशा मैदान जंग से फरार होने की कोशिश करते हैं। यह भी देखा गया है कि जंगों से वापस आने के बाद अमेरिकी फौजी आम जिंदगी में घुल मिल नहीं पाते और वो खुद को मुजरिम समझकर खुदकुशी करने लगते हैं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ अमेरिकी हुकूमत ने बड़ी मिकदार में कोरोना वैक्सीन अपने गोदामों में महफूज कर रखी है, मगर दूसरी जानिब अमेरिकी अवाम को कोरोना टेस्ट किट की किल्लत का सामना है। यह दूसरी रिपोर्ट है जो उस रिपोर्ट का तसलसल है। यानी अमेरिका इस वक्त अंदरूनी खलफशार का शिकार है। एक रिपोर्ट यह भी सामने आई कि इस वक्त अमेरिका कोरोना मुतासरीन और जो हलाकतें हो चुकी हैं उनके हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। अमेरिका में एलर्जी और मुतअद्दी अमराज के नेशनल इंस्टीट्यूट के सरबरा एंथनी फाउची ने हाल ही में खबरदार किया था कि मुल्क में डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बाद से कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आप ये देखिए, एक तरफ खुदकुशियों का रुझान जारी है, दूसरी तरफ कोरोना की जो सूरत हाल है डेल्टा वेरिएंट के बाद बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और जो अपने आप को सुपर पावर कहता था अमेरिका, वो इस सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर पा रहा। यह सूरत हाल एक ऐसे वक्त में जारी है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीनेशन का जो अमल है, वो जो मुहिम है, वो जारी है और अमेरिकी साख कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी मगरब नवाज मीडिया बड़े बड़े दावे करता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस वक्त अमेरिका की बाज़ रियासतों से इत्तलात हैं कि वहां अस्पतालों को बेड और मेडिकल स्टाफ की कमी का सामना है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार सामने आए हैं जिनके मुताबिक अमेरिका में यौमिया केसेस की तादाद 17,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। यानी आप अंदाजा लगाएंगे तो यही तादाद बढ़ते बढ़ते लाखों में जा चुकी है। आप इससे भी बेहतर अंदाजा लगाना चाहते हैं तो अमेरिका जाने वाले मुहाजिरीन और तारकीन वतन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसियों पर मुख्तलिफ लोग अब तनकीद भी कर रहे हैं। यानी जो हमने बात की थी कि 3 महाजों पर अमेरिका को मुश्किलात का सामना है
और तीसरे महाज पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम निशानदेही करते हुए मुहाजिरीन की अमेरिका आमद से अमेरिका अंदर से खत्म होने पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में बात की है जब एक रिपोर्ट यह सामने आई कि अमेरिकी फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट यह सामने आई कि इस तमाम तनाजुर में जब अमेरिकी फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी होने के बावजूद अमवात की तादाद बढ़ती चली जा रही है और टेस्ट किट्स की किल्लत का सामना है। यानी ये दो महाज हैं जहां पर अमेरिका को शदीद तरीन शिकस्त का सामना है। इसी वक्त में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और वो अमेरिका को मुख्तलिफ तरह से इल्जाम तराशी का शिकार बनाते हुए कहते हैं कि पनाहगज़ीनों को पनाह देने की वजह से अमेरिका इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने एक बार फिर पनाहगज़ीनों के अमेरिका आने को रोकने के लिए सरहदी दीवार की तामीर दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। यह सिर्फ एक मुतालबा है, लेकिन यह उनकी ज़हनियत की अक्कासी भी करता है। जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद से यह तमाम तर सिलसिला बंद कर दिया गया था। इस हवाले से यह बात भी सामने आई कि गैर कानूनी तौर पर आने वाले लाखों लोग हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं और कई मौके पर उनसे ना तो पूछगछ की जाती है और ना ही रोका जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका किसी को भी अपने मुल्क में ऐसे आने की इजाजत दे देगा? फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही कि अमेरिका आने वाले बहुत से पनाहगज़ीनों के बारे में कहा गया कि बहुत से मुहाजिरीन मुजरिम हैं और वो दूसरे ममालिक की जेलों में भी बंद रहे हैं और उनमें से बेशतर बहुत खतरनाक हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अपनी ही अवाम के अंदर इस तरह की तखसीस चाहते हैं कि वो आपकी अवाम के सामने, आपकी अवाम आपकी हुकूमत के सामने उठ खड़ी हो? डोनाल्ड ट्रंप ने एक ईमेल भी की। उसने अपनी ईमेल में कहा कि हमारा मुल्क अंदर से तबाह हो रहा है और इसे तबाही से बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो काम किया जाए वो बाउंड्री वॉल की तकमील है। ये वो नफरत का एलिमेंट है जिसका सामना अमेरिका को दहाइयों से है। ट्रंप ने इसी तरह अफगान मुहाजिरीन के अमेरिका जाने पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मुल्क कितना बेवकूफ बन गया है। कई जगहों पर ऐसे मसाइल का मुशाहिदा कर रहे हैं जो 10 महीने पहले नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आप बहाना तो तारकीन वतन का बना रहे हैं, लेकिन जो मसाइल आपके मुल्क में इस वक्त पैदा हो चुके हैं उन मसाइल को आप तारकीन वतन के सर थोपना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। चाइना के साथ आपकी जो चपकलश चल रही है, अमेरिका बहादुर उसका भी मुतहम्मिल नहीं है। अमेरिका ईरान की वजह से भी परेशान है, अमेरिका शिमाली कोरिया की वजह से भी परेशान है और अमेरिका को दाखिली सतह पर भी मसाइल का सामना है। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। जो हालात बनते चले जा रहे हैं, मुआशी तौर पर भी अमेरिका कमजोर होता चला जा रहा है। साथ ही साथ सेहत के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। अमेरिका घर बिठाकर अपने लोगों को कब तक खिला सकेगा, कब तक पिला सकेगा? हाँ, ये इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी दुनिया को अगर किसी नई जंग में नहीं झोंक देते तो ये दाखिली और खारजी सतह पर इसी तरह से शिकस्त का सामना करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ईमेल वैसे तो तारकीन वतन के हवाले से है, लेकिन ये कुछ और इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब घुटनों पर आ चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में ये पांव भी पड़ जाएगा। और ये पांव किसके पड़ेगा ये आपको भी मालूम है और हमें भी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।